दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहते हैं वो भी जीरो लेवल से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आप मैकेनिक नहीं हैं या फिर बनना चाहते हैं, अगर आप मल्टीमीटर का बेसिक ज्ञान चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जीरो लेवल से मल्टीमीटर चलाना सिखाऊंगा। मैंने कल ही ये मल्टीमीटर परचेज किया है। इसको अगर ख़रीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये यूनिटी कंपनी का बिल्कुल ओरिजिनल मल्टीमीटर है और इसकी पैकिंग भी बिल्कुल शानदार तरीके से आती है। ये देखिए, रिसेंटली बहुत सारे मल्टीमीटर मैंने ख़रीदे लेकिन उनका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज मैंने यूनिटी कंपनी का मल्टीमीटर मंगवा ही लिया क्योंकि ये कंपनी थोड़ा सा अच्छी होती है। और इसमें ये देखिए पावर का बटन भी दिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता दूं क्योंकि मल्टीमीटर चलाने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये पूरी पैकिंग में है और ये नहीं कि इसको ऑलरेडी ऐसे बिल्कुल जो लोकल आते हैं ना वो हल्के फुल्के से पैकिंग उसकी रहती है, लेकिन इसकी पैकिंग काफ़ी शानदार है। और जो लोकल आते हैं उनकी पैकिंग ऐसी होती ही नहीं है। सबसे पहले मल्टीमीटर जब मैं चलाता हूँ या फिर जब मैं ख़रीदता हूँ तो उसका रोटरी स्विच देखता हूँ, उसी से फील आ जाता है कि हाँ बिल्कुल मल्टीमीटर जेन्युइन क्वालिटी का है। और दूसरा उसकी जो है बिल्ड क्वालिटी है, उसका जो बनावट है उससे फील आ जाता है कि हाँ बिल्कुल वो ओरिजिनल है। खासकर रोटरी स्विच से पता चल जाता है। ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर पावर स्विच दिया गया है। अदर मल्टीमीटर्स की बात करूँ तो उसमें वहीं पर अलग से दिया रहता है, बट इसमें अलग से है, यही इसमें अलग से है और इसमें यहीं पर रहता है। बात वही है, फंक्शन आपको थोड़ा सा समझने होंगे। मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके आपको देखना ही पड़ेगा वीडियो, वरना आप नहीं सीख पाएंगे। जैसे इसमें AC, DC, एम्पियर और HFE सब सेक्शन दिए गए ना, वैसे इसमें सेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ एडवांस भी है। इसमें कैपेसिटर को चेक करने का है और भी कई चीज़ें हैं। इसमें एम्पियर भी है। एम्पियर इसमें AC, DC दोनों रहता है, बट इसमें एम्पियर DC का ही होता है और इससे हम AC के एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस मल्टीमीटर को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। इसे मैंने आरा मार्केट से ऑर्डर किया हुआ है। वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन मिल जाता है, रिफंड और रिटर्न का भी ऑप्शन है। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा तो उसको रिटर्न कर दीजिए, आपको रिफंड उसका मिल जाएगा। और भी कई सारे प्रोडक्ट इससे रिलेटेड हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर से अब आपको चलाना भी सिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो 4 पोर्ट बने हुए किस लिए हैं। यहाँ पर एक कॉमन का पोर्ट है। इस कॉमन के पोर्ट में आपको ब्लैक प्रोब हमेशा रखनी है। अगर आप एम्पियर भी चेक कर रहे हो या फिर आप वोल्टेज कोई भी काम कर रहे हो तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज़ है, अगर आप इससे वोल्टेज चेक कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो आपका ये रेड प्रोब यहाँ पर रहेगा। अगर आप इससे एम्पियर चेक कर रहे हैं और कैपेसिटर चेक कर रहे हैं तो एम्पियर के लिए यहाँ पर और कैपेसिटर के लिए यहाँ पर ये मिली एम्पियर का भी ऑप्शन है और बगल में कैपेसिटर का भी आपको निशान यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि अगर आप कैपेसिटर की टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये रेड प्रोब आपकी यहाँ पर रहेगी और मिली एम्पियर चेक करें तो रेड प्रोब यहाँ पर रहेगी, MA यानी कि मिली एम्पियर, बगल में कैपेसिटर का निशान है। और अगर आप इससे मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का आप जो है ना किसी चीज़ का एम्पियर चेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको रखेंगे। यानी कि आप AC, DC एम्पियर चेक करें तो इसको आप यहाँ पर रखेंगे हाई एम्पियर के लिए। और अगर आप नॉर्मली डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज चेक कर रहे हैं AC, DC में तो आपको ये रेड प्रोब यहाँ पर रखनी है। और सदैव ये रेड प्रोब यहीं ही रहती है, ज़्यादातर हमारे काम इसी से होते हैं। अब बात करेंगे हम बजर की रेंज से, क्योंकि हमेशा एक मल्टीमीटर की जो शुरुआत होती है बजर की रेंज से ही होती है। वहीं से हमारे सभी कंपोनेंट्स लगभग चेक होते हैं। बजर की रेंज, चलिए ऑन कर देता हूँ। ये रही बजर की रेंज। जब भी आप मल्टीमीटर को ऑपरेट करते हैं तो बजर की रेंज में इन दोनों को टच करने पर इस तरीके से बीप बजती है और यहाँ पर बिल्कुल 0 लिखा हुआ आना चाहिए। गलती से अगर यहाँ पर, पहले मैं इसको अच्छे से टच करता हूँ, अगर यहाँ पर आपको 1 2 3 4 दिखाई दे तो आपका मल्टीमीटर सही से वर्क नहीं कर रहा है, वो सही वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इनको टच करने पर बजर की रेंज पे बिल्कुल 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि बिल्कुल कंटिन्यूटी ये बता रहा है। इस मोड पे आपका डायोड, रेजिस्टेंस कम वैल्यू की होती है चेक इस मोड पे। बाकी रेजिस्टेंस के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो नीले अक्षरों में आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक होती है। रेजिस्टेंस का निशान ये होता है क्योंकि रेजिस्टेंस को हम ओम्स में, उसकी वैल्यू को ओम्स में है ना डिनोट करते हैं। अगर कम वैल्यू की है तो ओम्स, थोड़ा सा ऊपर वैल्यू की है तो किलो ओम्स, ऊपर मेगा ओम्स, गीगा ओम्स, उससे ऊपर और भी होते हैं, लेकिन मेगा ओम्स तक की ही रेजिस्टेंस सर्किट बोर्ड में देखने के लिए मिलती हैं।
तो यहाँ पर 200 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस मैक्सिमम आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है ये वाला। हमने यहाँ से शुरुआत करी थी, ये बजर का रेंज है, कंटिन्यूटी रेंज है, डायोड रेंज है। यहाँ पर जो जो निशान बने हुए वो सब इसमें चेक होंगे। ये देखिए डायोड का भी निशान बना है, इसमें एलईडी डायोड, जो भी डायोड की कैटेगरी में आते हैं, जेनर डायोड है, जो भी फोटो डायोड है, एलईडी भी डायोड के अंदर का आता है, लाइट इमिटिंग डायोड जैसे बोलते हैं। तो जो भी डायोड की कैटेगरी में आता है उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। जेनर डायोड भी इसी में चेक होगा। एंड यहाँ पर बजर, यानी कि किसी भी सर्किट का आप कंटिन्यूटी आप देखना चाहते हैं, या वो सर्किट में कोई कहीं से लूज तो नहीं है, कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं, उसमें भी आप कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसमें कैपेसिटर को भी चेक किया जाता है। कोई भी शॉर्ट कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर चेक किया जाता है, यानी कि जो कैपेसिटर है शॉर्ट तो नहीं है, इस मोड में चेक किया जाए। बाकी कैपेसिटर की वैल्यू के लिए अलग से यहाँ पर अलग से ऑप्शन है, वो भी आपको मैं सीरियल वाइज ले चलता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं फोकस कर दूँ, अभी शायद आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको लगता है कि यार वीडियो क्वालिटी साफ नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये बजर की रेंज है, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस की रेंज, क्योंकि यहाँ पर ओम लिखा है, ओम मतलब रेजिस्टेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाइट कलर पे लिखा हुआ है ना, ये हमारा वोल्टेज, ये है डीसी का निशान। याद रखिए डीसी का निशान है। इसमें आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ये बैटरी है, ये डीसी पे होती है, तो इसका वोल्टेज आप इन सेक्शन में चेक कर सकते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कितने वोल्ट इसके अंदर शेष है वो दिखा रहा है, और किस मोड पे रखना है, यानी कि किस पे रखना है, कैसे चेक करना है, ये सब आपको भी बताते रहूँगा। पहले मैं सभी सेक्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डीसी का रेंज है। अब यहाँ से ये येलो कलर से लेके ये पूरा येलो कलर 750 लेके 200 एम तक ये हमारा किसका वोल्टेज, ये है हमारा एसी का निशान। ये देखिए ऐसे ना जेड टाइप का, ये एसी का निशान है। तो यहाँ पर हमारा एसी वोल्ट चेक होती है इस पीले वाले मोड पे। अब बात करते हैं यहाँ से नीला वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा हमारा कैपेसिटर का। एफ मतलब फेरेड। कैपेसिटर को जो है ना फेरेड, माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड ऐसे करके हम डिनोट करते हैं ना, तो ये फेरेड है, यानी कि यहाँ पर कैपेसिटर की टेस्टिंग होती है। ये देखिए म्यू का भी निशान है, तो कितने म्यू एफ का कैपेसिटर यहाँ पर बता देगा। लेकिन कैपेसिटर को चेक करते समय आपका ये जो रेड वाला है ना, ये रहेगा ये कैपेसिटर वाले इस पे। एक उदाहरण के लिए कैपेसिटर चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये कैपेसिटर है, अब यहाँ पर इसको रेड प्रोब को हमने कैपेसिटर पे रख दिया है, और इसको हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये OL यानी कि 0 बता रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू का है। इस पे इससे हम यहाँ पे चलेंगे, इसको मैक्सिमम 200 पे रख लेते हैं। अब इसका हम वैल्यू चेक करेंगे, वेट करते हैं इसके एक्यूरेट वैल्यू तक के आने का। एक सेकेंड, इसको मैं सही से इस तरीके से अटैच कर लूँगा तो ये बता पाएगा, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए हाथ से। तो ये मैक्सिमम 90-91 के आसपास दिखा रहा है। 90-91 माइक्रोफेरेड का दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये 90-91 तो नहीं है, बल्कि 100 माइक्रोफेरेड का है। हाँ, कैपेसिटर में, डीसी कैपेसिटर में है ना, एक चीज़ मैंने देखी कि एक्यूरेट नहीं बताता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। लेकिन यहाँ पर ये लगभग 90 के आसपास तक पहुँचा, 90-91 तक पहुँचे, यानी कि ये 100 माइक्रोफेरेड का है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डीसी कैपेसिटर में कुछ एक्यूरेसी की सही नहीं हो पाती है। ये रहा हमारा कैपेसिटर का मोड। अब इसको दोबारा से इसमें डाल देते हम। यहाँ से लेके ये वाइट वाला ना, ये वाइट वाला जो है ये एम्पियर का है। एम्पियर क्या है, ये निशान जो है ना, ये एक डैश है, उसके नीचे 3 डॉट है, ये एम्पियर हमारा डीसी का होता है। ये निशान हमारा याद रखिए डीसी का निशान होता है। ये वोल्टेज हमारा डीसी का निशान है। डीसी एसी के निशान को आप, ये एसी है, ये डीसी है, तो वैसे ही एम्पियर में ये डीसी है। अब बात करेंगे यहाँ से येलो वाला ये एम्पियर है, लेकिन ये एसी का निशान है। तो आपको मैंने सब बता दिया, रेजिस्टेंस, डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट, फेरेड कैपेसिटर मोड, एम्पियर मोड एम्पियर मोड डीसी वाला, क्योंकि अपनी डीसी का निशान है, एम्पियर मोड एसी वाला यहाँ पर एसी का निशान है। अब थोड़ा सा और डिटेल से ले चलता हूँ। इसका आपने अच्छी से समझ लिया। अब इसमें भी वही फंक्शन है, ये ऑफ रहा। अब ये देखिए, आप निशान को देखिए, वो फंक्शन इसके यहाँ है तो इसके वहाँ है, थोड़ा सा इधर, इसका बजर मोड यहाँ पर है, इसका बजर मोड यहाँ पर है। लेकिन आप निशान को याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। ये देखिए, ये दोनों सेक्शन किसके हैं, वोल्टेज, ये है एसी का निशान, एसी वोल्टेज चेक करने के लिए। और ये रहा एम्पियर, डीसी का एम्पियर का सेक्शन ये है, और ये 10 एम्पियर का ये है। एम्पियर को चेक करते समय ये जो प्रोब है यहाँ पर रहेगी, इसमें उसमें 4 प्रोब इसलिए दिखे कि उसका मिली एम्पियर का अलग से दे दिया है। उसमें
इसमें जो है ना एक ही है ये मिली एम्पेयर का, इसमें वोल्टेज वाले में दे दिया गया है इसमें, बाकी यहाँ पर वही है। और HFE इसमें जो है ना हमारे ट्रांजिस्टर्स को की HFE निकालने के लिए ये वाला फंक्शन इसमें अलग से दिया रहता है, बाकी ये फंक्शन इसमें काम नहीं करता है। ये रहा बजर का फंक्शन जो इसमें दिया गया है, डायोड और बजर का। और बाकी रेजिस्टेंस का, जैसे वहाँ पर ये फंक्शन रेजिस्टेंस का था ना 200 एम 20 एम 2 एम, तो वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस का ये वाला सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2000 किलो ओम्स मतलब 2 मेगा ओम, यानी कि ये 2 एम लिखा है ना, इसका मतलब है 2000 किलो ओम्स। तो यहाँ पर इसका सेक्शन पूरा है, ये रेजिस्टेंस का है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज का है। अगर आप ये निशान याद रखेंगे तो हमेशा आपको जो है ना कोई भी मल्टीमीटर पकड़े, उसमें फंक्शन कहीं भी हो, अब आसानी से जो है ना उसमें काम करने लगेंगे। तो याद रखिए कॉम मतलब ये कॉमन होता है, कॉमन ये पोर्ट है, इसमें हमेशा ये लगा रहेगा, कभी भी नहीं निकलने वाला है। अब हम बजर मोड पे यहाँ पर स्विच हो गए हैं और इसको हम टेस्ट करेंगे। बजर मोड हमारा बिल्कुल एक्टिवेट है। इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, डायोड की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको यहाँ पर पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए डायोड की कैटेगरी में एक तो नॉर्मल डायोड आती है। इस डायोड को हम इस सेक्शन में चेक करते हैं इस तरीके से। डायोड ने कभी भी एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है, इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल सही होते हैं। ये इधर से वैल्यू कुछ भी नहीं दिखा रहा, इसको हम पलट देंगे तो ये अपना जो इसका वैल्यू रहेगा, इसका रेजिस्टेंस है वो दिखाने लगता है 508। ये देखिए ये जो सिल्वर कलर की पट्टी है ना डायोड पे, उस पर जब ब्लैक प्रोब लगती है और इस पर रेड प्रोब लगती है तब जाके वो वैल्यू दिखाता है। इसको पलट देंगे तो वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज पे काम करती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये डायोड एक तरफ से वैल्यू दिखाता है। ऐसे करंट प्रवाहित होता है डायोड पे, है ना। अगर हम ऐसे ही ख़राब डायोड को पकड़ लें तो इस फंक्शन में, इस सेक्शन में वो ख़राब डायोड की पहचान बता देगा। ये देखिए ख़राब डायोड है, दोनों तरफ से वे बीप मारने लगेगी। ख़राब डायोड की ये पहचान होती है। आप किसी भी डायोड को पकड़ लें, LED को पकड़ लें, आप फोटो डायोड को पकड़ लें, और या किसी भी डायोड की कैटेगरी में जो भी आता है, या जेनर डायोड को पकड़ लें, दोनों तरफ से वो बीप करके नहीं मारना चाहिए, या फिर बीप तो कभी मारना नहीं चाहिए डायोड इस वाले सेक्शन पे। इसका मतलब हमारी डायोड शॉर्ट हो चुकी है, इसको हटा दीजिए। तो जो सही डायोड होगी वो एक तरफ से वैल्यू देगी। आप समझ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर भी सीखना मुश्किल है तो वीडियो आपके किसी काम की नहीं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सिखाने का जो 0 लेवल होता है ना वही उसी का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम डायोड को तो हमने चेक कर लिया। अब जो है इन फंक्शन का और बेहतर डीप तरीका बताता हूँ। मैं पहले आपको डायोड की कैटेगरी में जो भी आते हैं ना वो पहले मैं एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इन फंक्शन को समझाऊंगा कि हमने एक्यूरेट ये रोटरी स्विच रखना कहाँ पे, किस चीज़ को चेक करने के लिए। काफ़ी लोग इस चीज़ पे भी कन्फ्यूज होते हैं, तो वो भी बताऊँगा। पहले डायोड की कैटेगरी में LED भी आता है ना, इसको भी इसी फंक्शन में चेक किया जाता है, सॉरी इस मोड पर चेक किया जाता है। आप लोग मोड करके देखिए यहाँ पर ये LED हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि ये यहाँ पर ग्लो हो रही है, देखिए। और एक तरफ से ग्लो नहीं होती क्योंकि LED जो है ना डायोड के ही अंतर्गत आती है। तो ये LED बिल्कुल सही है। इस मोड पे LED को भी चेक किया जाता है, इसको रखते हैं साइड पे। और इस मोड पे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस को भी चेक, जो फ्यूज वाली रेजिस्टेंस होती है उसको भी चेक किया जाता है। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम्स की है। कभी आपसे कहा जाए कि इस जगह पे 8 ओम्स की रेजिस्टेंस लगनी है, 10 ओम्स की लगनी है, तो यहीं पे ओम्स जो है इसका दिखा जाता है। ये 8 ओम्स की है, यानी कि है तो ये 10 ओम्स की, लेकिन यहाँ पर 8 दिखा रही है। तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओम्स जो कम वैल्यू की होती है यहाँ पर इस मोड पे हमारी शो होती है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस इस मोड पे हमारी वैल्यू नहीं दे रही, इसका मतलब इस फंक्शन को हमने बढ़ाना है, यानी कि इस रोटरी स्विच को हमने दूसरे रेजिस्टेंस के मोड में रखना है। जहाँ पे वैल्यू दिखाएगी वहाँ पर वो मोड सेलेक्ट करना है। और इस बजर मोड पे हमने फ्यूज को भी चेक करना रहता है। ये देखिए फ्यूज ये बिल्कुल ख़राब है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा। अगर सही फ्यूज रहता तो इस तरीके से बीप करके यहाँ पर साउंड देता। ये ख़राब है, देख लीजिए। और इस मोड में सही या फिर ख़राब कैपेसिटर की भी पहचान करी जाती है। ये कैपेसिटर है, अगर ये बिल्कुल कंटिन्यूटी बीप मारता है बहुत लगातार बिल्कुल, तो ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। तो वो जो मोड था कैपेसिटर का, वो इसका जो माइक्रोफेरेड का है ना उसका मोड था। यहाँ पर कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर नहीं है, इसकी पहचान करी जाती है इस तरीके से। ये देखिए ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। एक बार बीप मारेगा फिर वो बिल्कुल 0 पे आ जाएगा, लेकिन कंटिन्यू इस तरीके से वो कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर हो इस तरीके से बीप नहीं मारना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैपेसिटर को ना
जब चेक किया जाता है उस वक्त कंटिन्यूटी बीप लगातार नहीं आना चाहिए। तो कैपेसिटर अगर सही रहेगा तो इस तरीके से ना कुछ वैल्यू दिखा के बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। अभी आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से वैल्यू आएगी, फिर जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। कोई भी कैपेसिटर बिल्कुल शॉर्ट रहेगा तो इस तरीके से दिखाएगा। कैपेसिटर की कैटेगरी में जो भी चीज़ें यानी कि जो भी कैपेसिटर आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। भले ये वाला कैपेसिटर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर जो भी कैपेसिटर की कैटेगरी में आते हैं वो सब आप ऐसे ही चेक करेंगे। तो ये रही हमारी कैपेसिटर को टेस्टिंग। तो इस मोड में हमने कैपेसिटर को चेक कर लिया, डायोड को चेक कर लिया, एलईडी को चेक कर लिया। अब चेक करते हैं हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को, और यही चीज़ आपको मैं अभी समझाना चाह रहा था। देखिए कोई भी सेक्शन ना हमारा, यहाँ से आप रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर रहा हमारा रेजिस्टेंस का मोड। यही चीज़ अभी आपको मैं बताना चाह रहा था। 200 से लेकर 200 एम तक के रेजिस्टेंस का मोड है, जहाँ पर ओम्स का निशान बना हुआ है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट आपको पता है ओम्स रहता है। अब यहाँ पर ये जो 200 है, 2 के है, 20 के है, 200 के है, ये एम, ये क्या है? कोई भी सेक्शन तक होता है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर सिंपल 200 लिखा होता है 200 ओम्स तक। इससे ऊपर ये थोड़ी बड़ी इकाई किलो ओम्स की होती है। 2 के मतलब 2 किलो ओम्स, 20 के मतलब 20 किलो ओम, 200 किलो ओम्स, एम मतलब मेगा ओम्स। यानी कि कोई भी सेक्शन हमारा तक होता है, याद रखना। यहाँ पर जितने भी सेक्शन है वो तक है। यहाँ पर 200 ओम्स तक की रेजिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 किलो ओम्स तक की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 मेगा ओम्स तक की रेजिस्टेंस को चेक। अगर एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 किलो ओम से कम की रेजिस्टेंस है तो आप इस मोड पे चेक करेंगे। अगर आपके पास 3 किलो ओम्स है ना तो इसके बाद फिर हम 2 से ऊपर चलेंगे। यहाँ पर 200 के तक, 2 किलो ओम से लेके 200 के तक के बीच में जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी आप इस मोड पे चेक करेंगे तक। अगर 2 के है तो 2 के से नीचे नीचे यहाँ पर, अगर 3 के हो जाते हैं यानी कि 2.5 के भी हो जाते हैं ना तो आप यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 के तक ही है, उससे ऊपर की यहाँ पे चेक होंगी। तो इस तरीके से तक होते। वैसे ही यहाँ पर भी रहता है, जो वोल्टेज का है ना, यहाँ पर ये मिली वोल्ट का रहता है, 200 मिली वोल्ट। इससे ऊपर 2 वोल्ट तक ही यहाँ पर चेक होंगी। 3 वोल्ट भी चेक करना होगा तो इससे ऊपर आप चलेंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ 20 वोल्ट तक की आप डीसी को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर 200 वोल्ट तक की डीसी को आप चेक कर पाएंगे। 200 से कम कर सकते हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा नहीं। 200 से ज़्यादा के लिए यहाँ पर अगर आपकी 203 वोल्ट भी घर पे आ रही ना तो आप इस मोड पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 200 तक ही है। वैसे आप बाकी समझ गए होंगे। ये एसी का भी वैसे ही है। अगर हमारे घर में 220 वोल्ट आ रही है तो आप इस 750 में रख के चेक करेंगे, यानी कि आप 200 में चेक करें, क्योंकि यहाँ पर 200 तक ही होती है। 220 के लिए आपको इसके ऊपर वाले मोड पे चलना पड़ेगा। बाकी आप समझ गए होंगे, ये सब तक वाले ही होते हैं। अगर आप एम्पियर की भी बात करें तो अगर आप 10 एम्पियर तक चेक करें तो यहाँ पर तक 10 एम्पियर से नीचे ही इसमें चेक कर पाएंगे। 10 से अगर थोड़ा सा ऊपर है, 11 एम्पियर भी है ना, तो इस पे आप 11 एम्पियर नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 तक ही है। बाकी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा समझना भी बाकी है, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस अभी मैंने आपको सब मोड बता दिया। अब रेजिस्टेंस को टेस्ट करने पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम 200 पे रख लेते हैं और एक रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे। पहले कोई भी हाथ में आ जाए बस। हाँ, ये देखिए। अब ये इसकी वैल्यू क्या है इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये 200 पे नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है थोड़ा सा ऊपर है इसकी वैल्यू। अब 2K पे रखेंगे, इसको 2K पे सेट करते हैं। देखिए अब क्या पता इसकी वैल्यू जो भी रहेगी दिखा देगा। हाँ बिल्कुल, इसकी वैल्यू 970। इसके आगे एक पॉइंट है ना, याद रखिए इसके आगे एक पॉइंट बना हुआ है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पॉइंट से ऊपर अगर एक चला जाए तो फिर वो किलो ओम्स पे आ जाएगा, और पॉइंट से उधर को जा रहा है ना और उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो वो ओम्स पे कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये 967 ओम्स बता रहा है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, एक सेकेंड, इस तरीके से पकड़ लेता हूं ताकि आपको मैं यहाँ पर क्लियर डिस्प्ले पे भी समझा सकूं। अब ये दिखा रहा है कितना, 967 ओम्स। ओम्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये पॉइंट से उधर को है। पॉइंट से आगे अगर एक आ जाता तो अगर एग्जांपल के यहाँ पर एक होता, 1.968 ओम्स होता तो ये 1.9 किलो ओम्स का होता है। इसके आगे अगर कोई भी डिजिट आ जाता तो फिर किलो ओम्स कहलाता है। अगर इसके पीछे बाकी डिजिट आ रहे हैं तो ये ओम्स में आ जाएगा। पॉइंट के बाद में आता है ना, पॉइंट के बाद में अगर डिजिट आ रहे हैं तो ये ओम्स पे आएंगे। इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ओम्स में है। अगर गलती से भी कोई भी डिजिट आगे आ जाता है तो फिर ये किलो ओम्स में आ जाएगा। तो ये 967 ओम्स की है। वैसे होने के लिए इसकी कलर कोड के हिसाब से 1 किलो ओम्स की है, लेकिन एक्यूरेट वो कभी भी नहीं बताता है 1 किलो ओम करके। ये
कोई भी मल्टीमीटर आप ले लीजिए, वो एक्यूरेट 1 किलो ओम का वो नहीं दिखाएगा। एडवांस मल्टीमीटर को भी हमने कुछ दिन पहले टेस्ट किया, तो वो भी नहीं बता पाता कि ये 1 किलो ओम का है, क्योंकि कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनकी वैल्यू होती है। कलर कोड के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि 1 किलो ओम्स की है, लेकिन टेस्टिंग पर ये 1 किलो ओम्स नहीं शो करती हैं। अब एक और है हमारे पास, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू 2K पे नहीं आ रही, इसका मतलब 2K से ऊपर की है। इसको 20 किलो ओम पे रखते हैं, यानी कि 20K पे। ये 20K पे भी इसकी वैल्यू शो नहीं हो रही, इसका मतलब इससे ऊपर की भी है, और ऊपर की हो सकती है। इसको हम 200 किलो ओम्स पे रखते हैं। अब शायद इसकी वैल्यू दिखा देगा। हाँ, ये हमारी कितने, कमेंट करना आप, मैं नहीं बताऊंगा अब, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए भी हमने छोड़नी है। यहाँ पर ये पॉइंट के पहले का डिजिट है, पॉइंट के पहले मैंने आपको बताया था कि किस में आएगा, और ये K पे बता रहा है, यानी कि ये K पे बता रहा है। तो ये कितने किलो ओम्स की है आप नीचे कमेंट करने, यार मैंने बता ही दिया कितने किलो ओम्स की है, लेकिन आप चलिए कमेंट कर लेना, इसकी वैल्यू क्या है आप बता देना। ये वैसे 50K की है, अगर कलर कोड के हिसाब की बात करें तो 50 किलो ओम्स बता रही, लेकिन वहाँ पर मल्टीमीटर में सही नहीं बताती है। किसी भी मल्टीमीटर को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेट कलर कोड के हिसाब से हम पता कर सकते हैं। वैसे अगर चेक करते हैं तो एक्यूरेट वो नहीं बताता है, ऐसे बहुत बार हमेशा हर किसी रेजिस्टेंस में होता है। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस का। एक दो आपको सर्किट बोर्ड पर भी चेक करवा के दिखा देता हूँ, एक दो अलग अलग यहाँ पर वैल्यू के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको हम चेक करते हैं। अभी हम रैंडमली किसी में भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, हमने 200 के पे सिलेक्ट किया है। जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे आ जाएगी। ये 4.4K का हो सकता है, यानी कि 4 किलो ओम्स के आसपास का हो सकता है। इसको हम 20 किलो ओम पे रखते हैं। अब देखते हैं एक्यूरेट। हाँ, ये 4.5 किलो ओम्स का है, 4.5। ये 4.5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी एग्जाम्पल के लिए रेजिस्टेंस ख़राब होगी कैसे पता चलेगा। अगर रेजिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है इस सेक्शन में, यहाँ पर भी चेक करने में कुछ भी नहीं आ रही। लास्ट तक हमने चेक किया, रेजिस्टेंस को शो ही नहीं कर रही है, बिल्कुल डेड बता रही है, ऐसे करके आ रहा है डिस्प्ले पे, तो इसका मतलब हमारे रेजिस्टेंस ख़राब है। फिर आपने उसको सर्किट बोर्ड से रिप्लेस कर लेना है। तो याद रखिए, रेजिस्टेंस इसकी जो वैल्यू है ना, वो यहाँ तक किसी भी सेक्शन में आनी चाहिए, भले यहाँ जो भी वैल्यू रहेगी उसकी आ जाएगी, नहीं आ रही तो वो रेजिस्टेंस बिल्कुल डेड है। एक दो का और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, ये 0 बता रहा है, इसका मतलब ये कम वैल्यू का है। 200 पे सेट करके देखें, ये 200 पे नहीं आ रहा, 2 किलो ओम्स पे सेट करते हैं तो ये कितना है, 1.3 किलो ओम से ऊपर की है। यहाँ पर कैपेसिटर की वजह से इसका ना रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर भी कुछ वोल्टेज स्टोर होती है, तो इसको निकाल के हमने चेक करना है, तब जाके एक्यूरेट बता पाएगा। किसी भी रेजिस्टेंस में आपको डाउट लगता है या फिर किसी भी कंपोनेंट में आपको डाउट लगता है, सर्किट बोर्ड में लगे तो उसको निकाल के आप चेक करेंगे, इस तरीके से निकाल के तब चेक करेंगे, तब वो बताए। क्योंकि यहाँ पर अगल बगल में इसके पैरेलल पे कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, उसकी वजह से एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता। इसके जस्ट ऊपर, हाँ इसके जस्ट, चलिए ये वाली करते हैं हम चेक, इसका भी हम देख के बताते हैं आपको। ये तो कुछ शो ही नहीं कर रहा, चलिए बढ़ाते हैं, इसको 20 किलो ओम पे रखते हैं, अभी भी शो नहीं कर रहा, 200 किलो ओम पे रखते हैं। हाँ, ये कितना बता रहा है, आप कमेंट करके तो आप बता ही देना, अब तो नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद कमेंट करके बताओगे कितने, क्या वैल्यू की है, ये ओम से है, किलो ओम से या फिर मेगा ओम से, बता देना। ये रोटरी स्विच आप इसका देख लो, देख लीजिए। तो रेजिस्टेंस का बता दिया, बहुत लंबा खींच गया रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है। जब तक आपको डीपली हम समझाएंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे भी नहीं। अब चलते हैं हम वोल्टेज पे। यहाँ पर 200 मिली वोल्ट तक, ठीक है, यहाँ पर 2 वोल्ट तक, यहाँ पर 20 वोल्ट तक। एग्जाम्पल के लिए एक बैटरी है हमारे पास, ये कितने वोल्ट की है, ये वैसे 9 वोल्ट की है, लेकिन यहाँ पर लिखा भी रहता है, अगर आपको पता नहीं है तो ऐसे करके चेक करेंगे। ये 9 वोल्ट की बैटरी है। अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो इसे हम कहाँ पे चेक करेंगे, सेक्शन में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 पे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 तक ही है, 2 वोल्ट तक ही हम चेक कर सकते हैं। है ये 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट की तो अब शो करेगी नहीं, 0 बता देगा। अब यहाँ पर इसके लिए हमें 20 पे चलना पड़ेगा, 20 वोल्ट तक, यानी कि 20 वोल्ट तक आप इसमें चेक कर सकते हैं। 1 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक, 0 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे ना, तो यहाँ पर भी ये शो करेगा, ऐसा नहीं कि शो नहीं करेगा। 200 वोल्ट तक, 0 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक यहाँ पर शो करेगा, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं बता पाएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। ये 6.8 वोल्ट बता रहा है, लेकिन 8 से आगे के डिजिट नहीं दिखा रहा है। एक्यूरेट चाहते हैं तो इसको 20 पे रखिए, मिनिमम पे रखिए, मिनिमम जहाँ पे चेक हो सकता है, तब ये एक्यूरेट बता पाएगा। 6.93 है इसकी वोल्ट है, जिसके अंदर एक्यूरेट बताएगा 6.93। चेक करने के लिए आप 200 क्या, आप
वैसे भी बता देगा 6.8 वोल्ट इसके अंदर है। 1000 पे भी चेक करेंगे तो भी ये बता देगा, 6 दिखाएगा सिर्फ वहाँ पे, देखिए वो 6 दिखाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर चले जाएंगे वैसे वो डिजिट घटता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर 20 पे चेक करें तो यहाँ पर डिजिट आएगा, 200 पे चेक करें तो यहाँ पर आ जाएगा, 1000 पे चेक करें तो यहाँ पर चला जाएगा। 6 दिखाएगा सिर्फ 1000 पे करने पे, ये देखिए 6, सॉरी 1000 पे करने पे 6 दिखाएगा सिर्फ। ये कह सकते चलिए 6 वोल्ट की बैटरी है। अगर ये इसके किसी के अंदर 9 वोल्ट रहेगा तो 9 भी दिखा देगा वहाँ पे। देखिए मैं सभी बैटरीज को आपको दिखाता हूँ, ये 5 दिखा रहा है क्योंकि इसमें 5 वोल्ट ही है, ये इसके अंदर 7 वोल्ट करीब है, ये 7 ही दिखाएगा। 20 पे चेक करेंगे तो 7 के बाद भी ये डिजिट दिखा देगा कितने वोल्ट इसके अंदर अतिरिक्त है। ये 8.52 वोल्ट की है, यहाँ पर एक्यूरेट ये बताता है। बैटरी का भी हो गया कंप्लीट हमारा। देखिए डीसी का भी हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको 12 वोल्ट का भी दिखा देता हूँ। एक 12 वोल्ट की बैटरी हमारे पास, इसके अंदर कितना अभी शेष है वो भी देखने के लिए हम इसको 20 पे सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 20 वोल्ट तक की ही चीज़ें चेक कर सकते हैं, यानी कि 20 वोल्ट तक ही वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा 12.22 वोल्ट इसके अंदर अभी शेष है। ये वैसे 12 वोल्ट की रहती है, इसके अंदर 12-13 वोल्ट फुल होने पे बताता है, 13 वोल्ट करीब बताता है फुल होने पे। तो ये कितने वोल्ट की बैटरी आपको ये दिखा दिया इसने। एक लिथियम बैटरी भी हमारे पास, इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए हम यहाँ पर 20 पे रखेंगे, क्योंकि ये हमारी 3.5 वोल्ट की रहती है, 2 पे ये नहीं बता पाएगा, इसको हमने मैक्सिमम 20 पे ही रखना पड़ेगा। ये है और ये है, ये कितना वोल्ट है ये बता देगा सामने। 3.84 वोल्ट की बैटरी अभी इसके अंदर वोल्टेज शेष है, या फिर इतने वोल्ट की बैटरी है। ये रहा हमारा डीसी का। अभी एसी का सेक्शन है। एसी के सेक्शन में आप घर पे जो आपकी एसी वोल्ट आ रही है ना वो चेक हो जाती है। यहाँ पर एक होल्डर है हमारे पास और यहाँ पर बल्ब है, ये जल रहा है, यानी कि घर पे हमारी ये वाली जो 220 वोल्ट आती है, क्या वो 220 आ रही है या फिर कम तो नहीं आ रही, ये चेक करने के लिए हम इसको रखेंगे 750 पे। 200 पे बताएगा नहीं, क्योंकि 200 हमारी ये मिनिमम है, 200 पे तो बताएगा ही नहीं, 0 एल कर देगा। देखिए आप देखिए 0 एल कर देगा, क्योंकि ये 200 से ऊपर आ रही है वोल्टेज। अब यहाँ पे 750 पे रखेंगे, यानी कि 750 तक, 0 से लेकर 750 तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको दिखाऊंगा इसमें वोल्ट कितनी आ रही है, हमारी कितनी वोल्ट घर पे आ रही है। अभी आ रही है हमारे घर पे 208 वोल्ट आ रही है एसी। इस पर आप ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं कि जो आप ट्रांसफार्मर होम थिएटर पे लगाते हैं, एम्पलीफायर्स पे लगाते हैं, उसके वोल्टेज भी यहाँ पर चेक कर जाते हैं एसी पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी आउटपुट करता है। उसको डीसी बनाने के लिए फिर रेक्टिफायर्स वगैरह का इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन वो एसी वोल्ट आउटपुट है। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज आप इन्हीं पे चेक करेंगे जितने वोल्ट का आपका मैक्सिमम रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले सेक्शन की। अगला सेक्शन ये तो रहा हमारा एसी का सेक्शन, ये आपको कंप्लीट बता दिया मैंने, होल्डर वगैरह में वोल्टेज करवा के, है ना, वोल्टेज एसी। ये रहा हमारा कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर में बहुत सारे कैपेसिटर्स आते हैं, छोटे छोटे वाले भी आते हैं, यानी कि पीएफ वगैरह, यानी कि सर्किट में अभी कोई पीएफ हमारा खुला नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ उदाहरण के लिए। कैपेसिटर को आप हमेशा ना सर्किट से निकाल के ही चेक करेंगे, तभी वो एक्यूरेट वहाँ पर वो अपनी वैल्यू बताएगा। अब कैपेसिटर को चेक करने के लिए ये मोड यहाँ पर, ये देखिए ये रेड प्रोब हमारी यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे, तब जाके वो कैपेसिटर की जो है ना सही माइक्रोफैराड बता पाएगा। कुछ कैपेसिटर्स मैं यहाँ पे अलग से लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको एक्यूरेट। एक दो उदाहरण, पहले एक का उदाहरण दे दिया, एक का और दे देता हूँ आपको मैं। ये देखिए अब इसको भी समझिए आप। यहाँ पर 20 नैनोफैरड, 200 नैनोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, यानी कि 200 माइक्रोफैरड तक की ही कैपेसिटर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 200 से ऊपर नहीं होंगे। अगर आपका 250 माइक्रोफैरड है तो नहीं चेक होगा, 201 माइक्रोफैरड तो नहीं चेक होगा, 200 तक जितने भी हैं सब चेक होंगे। ये कितने माइक्रोफैरड का है, ये 100 माइक्रोफैरड का। हाँ ये बिल्कुल यहाँ पर चेक हो जाएगा, क्योंकि ये 100 का है, 200 से नीचे नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पर 200 तक की रेटिंग दी गई है। अब ये कितने माइक्रोफैरड का है, अगर मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, पहले कैपेसिटर की वैल्यू आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सही से ना। यहाँ पर नहीं बता रहा, 20 एन पे नहीं बता रहा, क्योंकि ये हमारा 200 तक वाले में रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा माइक्रोफैरड का है। यहाँ पर आप नैनोफैरड कैपेसिटर, यानी कि जो ये छोटे छोटे रेड वाले होते हैं ना, ये वाले होते हैं, ये ग्रीन वाले होते हैं पीएफ वाले, इनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है नैनोफैरड पिकोफैरड में होती है। उन कैपेसिटर को आप यहाँ पर उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने नैनोफैरड कितने पिकोफैरड के हैं। और बड़े वाले कैपेसिटर को आप 200 माइक्रोफैरड पर रखिए और इस तरीके से चेक कीजिए कितने माइक्रोफैरड इसके अंदर है, ये दिखा देगा। यहाँ पर आप एसी कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। एसी कैपेसिटर यानी कि इस टाइप के जो फैन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं ना, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी वो बता देगा।
ये 3.6 बता रहा है, यानी कि ये 4 माइक्रोफेड का है लेकिन 3.6 बता रहा है। कोई बात नहीं, लगभग वहाँ तक इसने दिखा दिया है। इसमें आप जो भी कैपेसिटर है AC DC सब चेक कर सकते हैं। तो इसी कैपेसिटर का भी आपको बता दिया। अब चलते हैं हम एम्पियर पे। एम्पियर पे जब चलेंगे तो ये जो प्रोब है हमारी एम्पियर पे रहेगी। अब एम्पियर को चेक करने के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा एम्पियर को ना। चलिए मैं, अब आपको एम्पियर की बात आएगी तो बिल्कुल आपको एम्पियर में चेक करवाता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ आपको AC का एम्पियर चेक करवाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये बल्ब हमारा इस पे लग गया है। ये बल्ब कितना एम्पियर हमारा ले रहा है ये बिल्कुल यहाँ पर बता देगा। लेकिन अब यहाँ पर ये AC वाला एम्पियर चेक करना है तो हम इसको AC मोड पे रखेंगे, इसको 10 पे रख लेंगे क्योंकि 10 एम्पियर तक मैक्सिमम यहाँ पर हमें दिखाना है। DC का एम्पियर अभी चेक नहीं करूँगा क्योंकि DC में कुछ वो भी सोर्स नहीं है एम्पियर को चेक करने का, लोड वगैरह के लिए मोटर वगैरह भी नहीं है, वरना आपको डायरेक्ट नहीं चेक होता है। ये हमेशा सीरीज़ में चेक होता है। एम्पियर जब भी आप चेक करते हैं ना, सीरीज़ में चेक होता है। आप डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट में मत घुसेड़ देना एम्पियर वाले प्रोब को, है ना, वरना नुकसान हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एम्पियर से आप बल्ब के वाट का भी पता लगा सकते हैं। पहले मैं एम्पियर आपको चेक करवाता हूँ। ये बल्ब जल गया और ये कितना एम्पियर ले रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.30, मतलब आधा एम्पियर भी नहीं ले रहा, 0.3, मतलब यानी कि कह सकते हैं 300 मिली एम्पियर के आसपास ले रहा है। 300 मिली एम्पियर हमारा ये ले रहा है। ये देखिए 300 मिली एम्पियर हमारे बल्ब ले रहा है, यानी कि बहुत कम ही ले पा रहा है। तो इसका वाट हम कैलकुलेट करते चलिए। दोस्तों बल्ब का वाट निकालने के लिए हमें यहाँ पर एम्पियर को पहले इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। एम्पियर आ रहा है 0.30, 0.30 एम्पियर यहाँ पर है, यानी कि बल्ब ले रहा है। याद रखिए 0.30, ठीक है। अब हम यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे। अभी हमारा अभी वोल्ट, घर पे वोल्ट कितना आ रहा है ये भी देखेंगे हम। तो वोल्ट कितना आ रहा है, इसके लिए हम वोल्ट के लिए हम इसको रखते हैं वोल्टेज पे और इसको रखते हैं हम AC पे। एम्पियर हमारा 0.3 ले रहा है, ठीक है। याद रखिए वोल्ट आ रहा है भी हमारा 204 मान के चलते चलिए। 204 वोल्ट, 204 गुणे एम्पियर ले रहा था 0.30। तो ये बल्ब हमारा कितने वाट अभी है, ये हमारा 61.2 वाट का बल्ब है। लेकिन है नहीं, ये ज़्यादा वाट का है। क्यों? अभी भाई वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है, 204 ही आ रही है। अगर 220 वोल्ट देने लगे, अब देखिए उदाहरण के लिए घर पे अगर हमारी 220 वोल्ट आ रही हो तो 220 वोल्ट आएगी तो ये बल्ब वाजिब सी बात है थोड़ा सा तेज़ चलेगा। बल्ब थोड़ा सा तेज़ चलेगा तो एम्पियर भी ज़्यादा लेगा। अब एम्पियर भी ज़्यादा लेगा तो उसको हम गुणे कर देते हैं। चलिए अभी ले रहा है 0.3 एम्पियर करीब ले रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा वो 4 साढ़े 4 चलिए 4-5 अगर एम्पियर भी लेने लगे तो देखिए 99, यानी कि 100 वोल्ट 100 वाट का ये बल्ब फिर बताएगा। अगर एक्यूरेट 220 वोल्ट हमारी घर पे आएगी तो लगभग ये 100 वाट अपना दिखा देगा। है वैसे 100 वाट का ही है, लेकिन अभी ये कम वाट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमारे घर पे अभी वोल्टेज भी कम आ रहा है और ये बल्ब एम्पियर भी कम लेगा। वोल्टेज कम आएगा तो बल्ब भी कम जलेगा और कम जलेगा तो एम्पियर भी वो कम लेगा। थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक सा बता दिया। वैसे ही DC में भी होगा। अगर आप DC का एम्पियर चेक कर रहे हैं तो DC का एम्पियर चेक करते समय भी आप बिल्कुल सीरीज़ में चेक करेंगे। जैसे सीरीज़ आप लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ये सीरीज़ रहेगा। ये देखिए यहाँ से 220 वोल्ट हमारी आ रही है, ये बल्ब लग गया, बीच में सीरीज़ रहेगा। इन दोनों में अगर आप अटैच करेंगे तब जाके सीरीज़ में काम करेगा। तो सीरीज़ में ही हमेशा एम्पियर को चेक किया जाए। डायरेक्टली अगर आप लगाएंगे, अगर उदाहरण के लिए आपने इस बैटरी का एम्पियर चेक करना है तो यहाँ पर आप इसको एम्पियर पे कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको DC पे सेट कर लेंगे 10 पे। अगर इसको आप लगाएंगे ना, ये तुरंत प्रोब्स हमारी गर्म होकर जल जाएंगी। डायरेक्ट एम्पियर चेक नहीं किया जाता है। मैं आपको DC का भी एक बार चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे कोई एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, DC मोटर की। चलिए मोटर मिल ही गई है। मैं अब इसका भी एम्पियर हम चेक करते हैं। तो इसको रखते हैं हम नेगेटिव प्रोब पे, इस तरीके से इसको रखते हैं नेगेटिव पे। और ये मोटर कितने वाट की अभी पता चल जाएगा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे। एक सेकंड में इसको सही से अटैच कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए मोटर का सेटअप हमने कर लिया है, मोटर भी चल रही है। अब यहाँ पर एम्पियर चेक करने के लिए हमें इसको DC पे सेट करना है। अभी DC का हमारा काम रहता है तो इसको DC 10 पे सेट करना है और वो प्रोब यहीं पे रहेगी जो हमारी एम्पियर की प्रोब है ना। अब यहाँ पर
आपको मैं दिखाता हूँ कितने एम्पियर ये मोटर ले रही है। उसी हिसाब से हम इसके वाट का पता करेंगे। वाट आप खुद बताएंगे, मैं कैलकुलेट कर दूंगा, वाट आप खुद बताएंगे। तो यहाँ पर मैं अटैच करता हूँ, ये सामने जो दिखेगा ये मोटर हमारा उतना एम्पियर ले रही है, समझ लीजिएगा। यानी कि ये ले रही है हमारी 0.47 मान के चलते चलिए, 0.47 एम्पियर ये ले रही है। अब इसका वाट पता करेंगे, ये हमारा कितना, ये कितने वोल्ट का है। इसको रखते यहाँ पर और इसको रखते हम ऐसे। बैटरी कितने वोल्ट की है, 12.17। अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ, या आप भी कैलकुलेट करके वीडियो को पॉज करके फटाफट से बता सकते हैं। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। 12.17 वोल्ट की बैटरी है। इसको गुणे कर देंगे, एम्पियर कितने ले रहा था, 0.47 एम्पियर ले रहा था। यानी कि ये मोटर कितने वाट की है, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन निकल के आ गया है सामने। अगर आपको साफ दिख रहा हो तो कमेंट कर देना। तो इस तरीके से एम्पियर का जो है पता लगाया जाता है। डीसी एसी भी एम्पियर बता दिया आपको, बाकी सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया। अगर आप और भी कुछ अलग इसमें सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उन सभी कमेंट्स को चूज़ करके आपको बता दूंगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना। ये वीडियो आपको कहीं भी ऐसे तरीके से आपको सिखाने की नहीं मिलने वाली है। ऐसे हमने बहुत ही यूनिक कंटेंट आपके लिए बनाया है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।